Hello everyone, let us try to understand what exactly went wrong today in the market। तो फटाफट से मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। एक 5 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स के अंदर आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द होल सिनारियो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे और हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद ट्रैप हो सकते हैं, बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर फंस सकते हैं। सो एक कंजर्वेटिव क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी, वो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज सबके पोर्टफोलियो एकदम रेड हो गए, राइट। तो निफ्टी हमारा कुछ गिरा है, करीबन ऑलमोस्ट 6% हम लोग कह सकते हैं। 5.93%, मतलब अगर मैं कहूँ ये कोरोना का जो फॉल आया था 2020 मार्च 2020 में, उसके बाद सबसे बड़ा वन डे सिंगल डे फॉल आज हमें देखने मिला है, जो कि बहुत नीचे भी गया था। ऑलमोस्ट 10% का सर्किट आज मार्केट में लग भी सकता था लेकिन नहीं लगा। मार्केट ने वहां से रिकवर किया और यहाँ पर करीबन हम लोग 6% आज नीचे बंद हुए। इतना ही नहीं, अगर मैं कहूँ तो बैंक निफ्टी आज करीबन 8% नीचे है। सो 8% इन अ सिंगल डे, इट इज अगेन अ बिग फॉल आई वुड से। तो सबसे पहले रीजन ऑब्वियस है, आपको पता है कि आज हुआ ये कि हमारे आज नतीजे थे इलेक्शंस के, और कहीं ना कहीं पर एग्जिट पोल ऐसा पहली बार हुआ है कि एग्जिट पोल जो है वो पता नहीं कल कुछ और दिखा रहा था, आज कुछ और दिखा रहा है, एक्चुअल नंबर्स कुछ और ही है। वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो आज डेफिनेटली इलेक्शंस के कारण जितना एक्सपेक्टेशंस था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम सीट्स यहाँ पर करंट गवर्नमेंट की आ रही है। अभी भी चल ही रहा है काउंटिंग जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए इसके कारण आज ये सारा जो फॉल हुआ है ये इसके कारण हुआ है। सो व्हाट शुड बी डन, मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा क्या, या फिर अभी तुरंत जाकर हम लोगों ने परचेस कर लेना चाहिए क्या? व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी? बहुत सारे कॉल्स आए यार, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉल्स आए हैं। किसी को स्टॉक्स लेने थे, कोई डरे हुए थे, कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बेचकर निकलना चाहते थे, एंड मेनी ऑफ देम वेर ट्राइंग टू डू द बॉटम फिशिंग एज वेल। एक्साइटमेंट थी किसी किसी को, चलो गिर गया है, चलो जाकर सब कुछ खरीद लेते हैं आज ही, जैसे कि फिर से कल कुछ दिखने ही नहीं वाला है। सो अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। पीएसयू अगर मैं देखूं तो पीएसयू करीबन 15% आज नीचे गिरा है, 15%। ठीक है, तो पीएसयूज जो गवर्नमेंट शेयर्स है, करीबन इंडेक्स 15% गिरा है। तो आप सोचिए स्टॉक्स की क्या हालत हुई रहेगी। 20-20% तक के स्टॉक्स नीचे गिरे हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ टॉप लूजर्स में तो देखिए अदानी के स्टॉक्स 20% तक के गिरे हैं। 21% अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज 19%, ओएनजीसी करीबन 17%, ऑलमोस्ट एनटीपीसी 16%, एसबीआई 14%, कोल इंडिया 13-14%, बीपीसीएल 12-13% लेटेस्ट से। और ये हाल हुआ है कुछ हमारे स्टॉक्स का। रिलायंस जैसा भी जो शेयर है वो करीबन 8%, एक्सिस बैंक करीबन 7.5%, आईसीआईसीआई बैंक 7.5%। सो व्हाट शुड बी डन, एवरी वन, मतलब मेनी ऑफ देम आर सो एक्साइटेड और वो जाकर यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल एडवाइस देना चाहता हूँ, डोंट डू बॉटम फिशिंग। आप लोग बिल्कुल भी गलती ना नहीं कीजिएगा बॉटम फिशिंग करने की। ठीक है, बॉटम फिशिंग मतलब क्या होता है, जाकर तुरंत बाय करना है, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना। सो सबसे पहली एडवाइस जो है यहाँ पर, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो वो कहते हैं ना, अगर आपने फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश की तो तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी। सो डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर लेट द डस्ट सेटल। ठीक है, तो सेकंड चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कोई मार्केट कहीं भाग कर नहीं जा रहा है। लेट द डस्ट सेटल डाउन। ठीक है, अभी तक बहुत अनक्लैरिटी है, बहुत अनक्लैरिटी है कि क्या होगा, कल कौन ओथ लेगा, है ना। फिर क्या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गए, क्या अलायंसेस हो गए, ये सारी चीजें हमें नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारा ड्रामा अभी भी बाकी है। तो हमें करना क्या है, यू शुड डू द इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली। जब भी मार्केट यहाँ पर 5% से, मतलब 3-4% से जब नीचे गिर रहा है ना, जब भी मार्केट 3-5% से नीचे फॉल हो रहा है, सो डेफिनेटली जितना भी तुमने अमाउंट सोचा है, यू शुड इन्वेस्ट 25% एटलीस्ट यहाँ पर। अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, तो मेरे हिसाब से यस,
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड डेफिनेटली गो ओवर हियर, लेकिन वो जाना चाहिए थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, बिकॉज लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल हाउ दे वांट टू, ठीक है, उनको थोड़ी इंफॉर्मेशन बेटर है। आप लोग किसी स्टॉक को पकड़ने जाओगे और वो फिर से 20-20% गिर गए, 10-10% गिर गए, आप इतने डाइवर्सिफाइड अकेले नहीं खेल सकते हो यहाँ पर, है ना, इस माहौल में तो बिल्कुल नहीं। तो लेट द डस्ट सेटल डाउन, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी है, और आपकी यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली जानी चाहिए। तो अगेन कितनी जानी चाहिए? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट यू कैन पार्क नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द आंसर इज यस। और आपके फंड मैनेजर से पूछिए, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनसे पूछिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो आपका जाना चाहिए यहाँ पर लार्ज कैप्स में पैसा जाना चाहिए, या फिर आपका जाना चाहिए फ्लेक्सी कैप्स में। Definitely, again, depend on the risk appetite and depend on the time horizon. स्मॉल कैप में डालना है तो आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होगी। आपको अगर मिड कैप में जाना है तो वहां पर भी टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, आपकी रिस्क एपिटाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, आपको वो फॉल देखने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट, कल शायद मार्केट और गिर जाए और कुछ और ड्रामा नया हो जाए, तो ये पूरा वीक जो है, तो देर इज गोइंग टू बी दिस वन वीक इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, एब्सोल्युटली वॉलेटाइल। अगेन एक फॉल आएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर आएगा, और ये करेक्शंस बहुत रेयर होते हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनफैक्ट। तो एक और आएगा फॉल इस वीक के अंदर, तो मेरे हिसाब से अगेन आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट वहां पर जानी चाहिए। यस, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो डेफिनेटली आपकी जा सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। अगेन आई वुड सजेस्ट टू द म्यूचुअल फंड रूट इज द बेस्ट वे। क्यों बेस्ट वे है? क्योंकि अगेन लेट द इन्वेस्टर्स, लेट द फंड मैनेजर डू देयर वर्क, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मेरे हिसाब से तुम्हारा टोटल अमाउंट का पहले 25% चले गया, अभी तुम अगेन 30 से 35% यहाँ पर अलोकेट कर सकते हो। द आंसर इज यस। सो ऑलवेज ट्राई इन सच सिचुएशन, यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को पूरा इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, और उस चक्कर में जो पूरा इन्वेस्ट करते हैं वो नुकसान में चले जाते हैं, जो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो भी नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट शायद वहां से रिकवर कर जाएगा। तो आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है। लेकिन कभी नहीं मिलेगा इसलिए सब कुछ एक साथ इन्वेस्ट करना है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर और नीचे गिरा तो यू शुड हैव कैश। तो कैश इज द किंग, ऑलवेज रिमेंबर, कैश इज द किंग। तो आपको हमेशा थोड़ी कैश आपके पास रखनी है, ये समझना है कि मुझे पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट में डालना है। तो कैश इज द किंग, हमेशा थोड़ी सी कैश रखिए, लेकिन ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन ट्रांस, स्ट्रैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो आपको इन्वेस्टेड रहना है क्या? यस। सो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड इन द ट्रांस, ठीक है। तो स्ट्रैगर्ड मैनर में आप इन्वेस्टेड रहिए, स्टे इन्वेस्टेड। तो अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो क्या मुझे एसआईपी को बंद करना है? डोंट डू दैट मिस्टेक, डोंट स्टॉप योर एसआईपीस। ये सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है। तो इनफैक्ट जब मार्केट गिरता है तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं लोअर लेवल्स पर कुछ चीजें को परचेस कर रहा हूं। सो डोंट स्टॉप द एसआईपीस, बिल्कुल भी यहाँ पर जिसकी भी एसआईपी चल रही है उसको बंद मत करिएगा। इनफैक्ट एज ए इन्वेस्टर आप लोग को खुश होना चाहिए कि मार्केट में सेल लगी है, तो सेल जब लगी है तो मैं मार्केट में जाकर खरीदने वाला हूँ। सो इनफैक्ट इट इज अ टाइम टू परचेस। तो आपको क्या नहीं करना है? इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग बहुत डिफिकल्ट रहेगी अभी, तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से आपको दूर रहना है। आपको यहाँ पर बहुत जल्दबाजी कर कर इमीडिएटली कुछ परचेस नहीं करना है। यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, यस, बट इन इन ट्रांस, मतलब स्ट्रैगर्ड मैनर में, 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में आपको आपका पैसा डालना है, ये समझिए। और ऑलवेज हैव सम कैश अगेन विथ यू, स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट एंड डोंट स्टॉप द एसआईपीस। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तो बिल्कुल भी मत डरिए, मार्केट पहली बार कुछ गिरा नहीं है, ठीक है। द मार्केट इज नॉट फॉलन फॉर सम टाइम। और मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, अगर मार्केट ने, निफ्टी ने अकेले ने एक साल में अगर 17% रिटर्न दिया है, आज के फॉल के बाद भी ये 20% के ऊपर था, तो डेफिनेटली
आप लोगों को थोड़ा बहुत करेक्शन देखने की आदत होनी चाहिए, और ये करेक्शन अच्छा होता है, हेल्दी होता है मार्केट के लिए। सो डेफिनेटली देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। थोड़ा समय दीजिए, वो कहते हैं ना, वक्त दीजिए थोड़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो, डोंट वॉच योर पोर्टफोलियो मे बी फॉर 2-3 डेज, है ना। देखो ही मत पोर्टफोलियो को, ठीक है, भूल जाओ। आई नो मेरा भी पोर्टफोलियो आज बहुत रेड है, देखकर दुख तो होता ही है, बट स्टिल आई हैव इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ माय अमाउंट, जो मुझे करना था स्पेसिफिक, वो मैंने इन्वेस्ट किया है। एंड डेफिनेटली अगेन मैं रेडी हूँ एक और फॉल के लिए, मैं तब भी थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एंड इन लॉन्ग रन एवरीथिंग वुड बी फाइन। आपने कोविड देखा था, तब तो बहुत बड़ा रीजन था, तो कोविड देखा था वो तो रीजन था, तब भी मार्केट वहां से कितना ऊपर गया, 3 टाइम्स हो गया मार्केट। तो आज तो कुछ इतना भी कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ जो एस्टिमेट्स थे, जो इलेक्शंस थे, पहले भी किसी और की सरकार नहीं थी क्या, थी, तब भी मार्केट ऊपर जाते थे क्या, जाते थे। अब ना जो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी रिटर्न्स की थी वो थोड़ा कम कर लीजिए, वो थोड़े कम मिलेंगे। पिछले 1-1.5 साल में हमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स मिले, हर साल वैसा रिटर्न्स नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप डिसेंट बहुत अच्छे से कमा सकते हो फिर भी पैसा मार्केट में, लेकिन यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बहुत कंफ्यूजन होते रहेगा, तो आप प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। मैंने कुछ लेवल्स निकाले हैं, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, मैंने कुछ लेवल्स निकाले हैं जी, आपको मैं कुछ लेवल्स बताता हूँ। ये क्या है, सब्सक्रिप्शन लेने बोल रहा है क्या? अरे भाई, रुक जाओ, रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, तो मैं आपको कुछ लेवल्स दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये एक लेवल है 21,164 का देखने जैसा, और ये एक लेवल है 20,270 का। तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुत बड़ा गैप है, तो ये गैप्स ना जनरली फिल होते हैं। अब ये तुरंत होगा क्या, मुझे नहीं पता, बट यस, ये कुछ लेवल्स आपको याद रखने लायक हैं। यहाँ से मार्केट इधर तक आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ऑल दिस थिंग्स विल हैपन, कब क्या होगा वो किसी को नहीं पता है, बट यस आज का जो फॉल है ये याद रखने लायक फॉल रहेगा डेफिनेटली। एंड स्टे इन्वेस्टेड, डोंट पैनिक, ये चीज़ें जो है ये मार्केट में होती रहेगी। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट यस डोंट कीप एनी, आई वुड से दैट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहिए, ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए, अदरवाइज आपका कैपिटल जो है वो पूरा ब्लो ऑफ हो जाएगा एक दिन के अंदर। सो यस, दिस इज इट, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज डू शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल आउट देयर जिनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, शेयर कीजिए सब लोगों के साथ। बाय बाय एंड